मेरे आज जो पढ़ने वाले हैं ना इस प्रश्न को श्रीधराचार्य विधि से पढ़ने वाले। तो श्रीधराचार्य जो विधि है ना, वो जो श्रीधराचार्य नाम से ही लग रहा है कि इंडियन है, भारतीय है, तो आज जो है ना भारतीय तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है ना, द्विघात समीकरण को। तो देखिए ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न जो लिखा हुआ है ना, ये 3rd नंबर एक्सरसाइज 4.3 में अगर जाइएगा एनसीईआरटी में, तो ये प्रश्न जो है ना आपको 3rd नंबर में मिलेगा। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करना यानी क्या, तो वही द्विघात समीकरण, लेकिन आज द्विघात समीकरण को अंग्रेजों के तरीके से नहीं, श्रीधराचार्य विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को जो हूँ श्रीधराचार्य विधि से बना रहा हूं। देखो कैसे, पहले लिख लेता हूं हल, ठीक है ना, हल लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यह वाले चीज को एक बार उतार लेता हूं मैं, ठीक है ना, उतार लिया इस तरीके से, यानी x लिख दिया, माइनस लिख दिया, 1/x लिख दिया, अब बराबर 3 लिख दिया। अब इसका क्या कर लेता हूं, इधर में एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम निकालते हैं, नीचे में जो रहता है वही चीज हो जाता है, और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देना होता है। तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो x², क्योंकि x को 1 से गुना करेंगे तो x², माइनस है माइनस दे दीजिए, और ये 1 है ना तो 1 दे दीजिए, बराबर 3 हो गया। और ये जो x है ना नीचे भागा में है, तो बराबर चिन्ह को उधर जाता है, तो क्या बन जाएगा, अगर हम देखेंगे तो x² - 1 अब बराबर 3x हो जाता है, क्योंकि x जो है ना भागा में है तो बराबर चिन्ह को उधर जाता है, तो क्या बन जाता है, गुना में बन जाता है। अब आगे देखिए, अब ये समीकरण के रूप में बन चुका है, इसको बराबर चिन्ह के इधर ला देते हैं, तो x², ठीक है, -3x अब -1 बराबर 0, क्योंकि इधर कोई चिन्ह नहीं था, प्लस था ना, तो बराबर चिन्ह के इधर आता है तो माइनस बन जाता है। तो मैं इसको सही क्रम में लिख लिया। तो यानी हम देखेंगे क्या कि जो इसका द्विघात समीकरण बनाने का जो मूल्य उसका है, वो क्या है मूल्य उसका, तो सब लोगों को द्विघात समीकरण का मूल्य पता है, यह इस रूप में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले से द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे, यहां पर मेरा, अब यहां पर देख लेना है कि इस जगह में मेरा a कितना है, आगे x की जगह पर है, आगे में जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम लोग समझते हैं ना 1 होता है, 1 होता है, तो वो a बराबर हम लोग क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। b बराबर मेरा कितना है, तो कॉमा करके लिख देता हूं यहाँ पर b बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो भाई x दिया हुआ है, और x के बगल में -3, तो b बराबर मेरा आ गया -3, कॉमा, फिर c बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, तो भाई c बराबर मेरा -1 दिया हो, तो -1 लिख दिया। और इसका कैसे अस्तित्व में होगा, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, d अगर मेरा वैल्यू जो d का जो मान है ना, अगर वह बड़ा होता है किससे, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो मेरा जो मान है वो अस्तित्व में होगा, ठीक है ना, यानी मान मेरा क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अगर मेरा d अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया यानी ऋणात्मक आ गया, तो मान अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। बस ये मेन याद रख लीजिए, बनाने का मेन तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट अब देखना होगा कि भाई मान अस्तित्व में है या फिर नहीं। तो यहाँ जो b है ना, b मेरा कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए, 4 है, 4 दे दिए, 1 के जगह पर कितना है, a के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए, c के जगह पर कितना है, -1, तो -1 दे दिया, ठीक है। अब d = निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर उसके बाद अगर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 4 13 हो गया। तो यानी इसका मतलब यह 0 से मेरा d जो है, विवेचक जो है मेरा 0 से बड़ा वैल्यू आने के कारण जो है मेरा यह मान अस्तित्व में है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कौन सा फार्मूला निकालेंगे, तो मूल्य निकालने का जो फार्मूला होता है जो श्रीधराचार्य विधि से है, वो क्या दिया हुआ है, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा 2a, ठीक है। यही श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे निकाल सकते हैं,
तो हम यहाँ पर मेरा माइनस बी, यहाँ पर मेरा जो b है तो b मेरा कितना है -3 ना, तो पहले से माइनस दिया तो माइनस दे देंगे। अब b मेरा कितना है, यहाँ पर है -3 तो माइनस दे दिया, प्लस माइनस दे दिया, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है। और यह वाला फिर लिख देंगे, अंडर रूट है, अंडर रूट दे देंगे, और b² - 4ac, तो अभी तुरंत तो हम लोग निकाले हैं ना b² - 4ac, यही चीज़ लिखा हो ना अंडर रूट में d। इसका वैल्यू हम अभी तुरंत यहाँ पर सारे निकाल चुके हैं, अंडर रूट 13। तो इसको डायरेक्ट अगर 13 दे देंगे तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि क्योंकि यही सेम टू सेम लिखा हुआ ना d का वैल्यू। आप इसको चाहे ना तो इस तरीके से, पहले ये इसको लिख लेता हूँ, 2 लिखा हुआ है 2 और एक जगह पर कितना है 1 है तो 1। आप चाहे ना तो इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b बटा 2a, यानी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर यह न दे करके हम यहाँ पर d दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गया, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, अब इस जगह पर जो अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 2 को 1 से कर, अंडर रूट 13 है ना, अंडर रूट 13 दे दिया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाता है ना। तो ये मेरा मूल्य है, ये मेरा मूल्य है, ठीक है। तो यहीं पर मेरा यह आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को किस तरीके से लिखेंगे, तो इस चीज़ को हम देखिए लिख लेते हैं ऐसे, x बराबर क्या लिख लूँगा ना मैं, x बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो एक बार प्लस में, तो ऐसे लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2 कॉमा, और फिर उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। यह हो गया मेरा मूल्य, निकाल लिया, ठीक है, यह मेरा हो गया आंसर। तो भाई ये श्रीधराचार्य विधि ना द्विघात समीकरण में निकालने में ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और आप लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा श्रीधराचार्य। एक बार जो है ना बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं श्रीधराचार्य में भी अगला उससे पहले का वीडियो बनाया हूँ, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बिना टाइम बर्बाद किए हुए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी क्या करता हूँ मैं, श्रीधराचार्य विधि से बना देता हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है नीचे में जो लिखा हुआ है ना, उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा भाई कि दोनों तो सेम तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को गुना लिख लेंगे, यानी इस तरीके से x + 4 और उसके बाद x - 7, ठीक है। अब बराबर इधर कितना दिया हुआ है, 11 बटा 30 है ना, दे दिया। अच्छा इतने में यानी x + 4 में, ये x + 4 कितने मरते में, एक मरते में, यानी ये इतने से एक मरते में आता है, कट गया, खत्म। तो बचा ये ना, उस एक को इतना से गुना कर दीजिए और इतने को 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये चीज़ उतर जाएगा, x - 7 x - 7, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, माइनस है ना, घटाव का चिन्ह, घटाव दे दिया। यह जो x - 7 है, x - 7 में x - 7 क्या हो गया, एक मरते में, तो खत्म हो गया, तो बचा कौन, ये ना। तो x + 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x + 4 ही आता है, ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद इसको क्या कर लूँगा, ये दोनों चीज़ है ना, उसको बराबर चिन्ह के उधर भेज देते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो ये चीज़ है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x - 7, ठीक है ना, x - 7 हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस कर लिया। अब उसके बाद इसको कैसे कर लेते हैं, अब इस चीज़ को देखिए, यानी इसको बराबर चिन्ह के उधर भेज दीजिए, तो ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 30 इधर भागा में है ना, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो 30 का 30 लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट से इसको घेर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर लिख लिया x - 7 और फिर माइनस, और कितना लिखा हुआ है, x + 4, ठीक है ना, इस तरीके से। इधर बच गया तो 11 लिख दिया। अब उसके बाद जो है मैं इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लिया x + 4 और इसको लिख लिया x - 7, ठीक है। अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं अगली बार भी एक्सप्लेन कर दूँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं।
अभी ये जो 30 है ना, 30 को 30 लिख दिया, ब्रैकेट कर लिया। अब इसको जो x है x लिख लिया, -7 है -7, ये माइनस है, इसके अंदर में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है -x। तो यानी ये डायरेक्ट सोचने का है क्या कि ये जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस इसके साथ हो जाता है। अब फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अब -4 लिखा गया। बस इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 11 है 11 दे दीजिए। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को -7 से करेंगे तो -7x, फिर +4 है x से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर +4x, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अब इतना लिख लिया। अब इसके बाद देखिए अब इसको क्या किया जा सकता है, जो 30 है 30 लिख लिया। अब उसके बाद कहीं कट सकता है, तो देख रहे हैं कि हाँ ये वाले और ये वाले कट जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है, और ये जो है कि प्लस है, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस है, ये ऋणात्मक, दोनों आपस में कट गए। अब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 लिख दिया। तो इधर मेरा 11 हो गया, बराबर है, बराबर का चिन्ह दिया। अब इसमें भी क्या कर सकता हूँ, तो भाई यहाँ 11 है 11 लिख लिया। अब उसके बाद जो x² है x² लिखा। अब ये दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो क्योंकि हम देख रहे हैं 4 में से तो 7 नहीं घटेगा, तो नहीं घटा सकते, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाएंगे। तो बड़े नंबर में क्या है, पहले माइनस है तो माइनस दे दिया, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3x हो गया। अब -28 है तो -28 यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो -11 को 3 से गुना करेंगे तो 33, और एक 0 है ना तो एक 0 लगा दीजिए, बस हो गया। अब इसके बाद इसको क्या किया जा सकता है, अब इसके बाद हम चाहें तो ये 11 को बराबर चिन्ह के उधर भेज कर ना इसको काट भी सकते, इस तरीके से 11 को इधर भेज दिया। अब बन गया ये कैसे, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ रह गया x², इधर रह गया -3x, यहाँ रह गया -28। ठीक है, अब इसको आपस में इस तरीके से काट लीजिए। काट लेंगे तो कितना मरते में, 33 3 मरते में, और तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर क्या देखेंगे, तो भाई इस तरीके से लिखा हुआ, यानी x² -3x -28। अब ये जो माइनस है ना, बराबर चिन्ह को उधर जाता है तो प्लस बन जाता है, पता है आप लोगों को। x² -3x -28, माइनस है तो उधर गया तो प्लस में, ये बराबर चिन्ह को इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 30 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो x² लिख दिया, -3x लिख दिया, और तो 30 में से तो 28 घटाएंगे, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर 0। तो देखिए यह जो है ना मेरा समीकरण के रूप में बन चुका है। यह क्या है, मेरा समीकरण के रूप में आ गया। अब इस समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य विधि क्या बोलता है, तो मेरा a बराबर पहले कितना है, पहले निकाल लेता हूँ। a यानी जो x है ना, मेन उसका आपको पता है ना, इसका फार्मूला क्या ऐसे लिखा जाता है, x² + bx + c बराबर 0। यानी इस रूप में आप देखिएगा तो यह द्विघात समीकरण इस रूप में आ चुका है। तो अब क्या करता हूँ ना, मेरा a कितना है, b कितना है और c कितना है वो निकाल लेता हूँ। मेरा a बराबर कितना दिया हुआ है, मेरा a बराबर यहाँ पर देखें x² के आगे में कुछ नंबर नहीं तो समझिए 1 है तो 1 दे दिया, कॉमा दे दिया। b = कितना है मेरा, जैसे कि ये लिखा हो तो b x के साथ है ना ये वाली, तो b मेरा -3 है तो -3 दे दिया, और कॉमा कर लिया। c = कितना दिया हुआ, c मेरा ये वाला है ना तो 2 है तो 2 दे दिया। अब इसके बाद जो मूल्य ज्ञात करने का जो फार्मूला है, आपको पता है मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, ba² - 4ac होता है। तो अब इसके जरिए हम लोग मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि मूल्य अस्तित्व में है या फिर नहीं है। तो d लिख लिया, b मेरा कितना है तो -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लिया, माइनस है -4 है 4, और a मेरा 1 है 1 दे दिया, और c मेरा कितना है 2 है 2 दे दिया। अब d बराबर कितना, तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, अब माइनस 4 को 1 से करिए और फिर 2 से गुना करिए तो 4 दूना डायरेक्ट 8 हो जाएगा। तो d बराबर मेरा कितना आया 1 आया है ना, तो मेरा d निकल गया 1। अब इसको क्या कर लेता हूँ, जब d निकल गया ना तो मूल्य निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र लगा देंगे श्रीधराचार्य विधि वाला, क्या तो -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। इसको इस तरीके से लिख लिए। अब इस चीज को देखिए, अब इस चीज को क्या कर लेता हूं, मूल्य बराबर लिख लेता हूं। देखिए यहां पर माइनस है, पहले माइनस दे दिया। b मेरा कितना आया है, तो b मेरा -3 आया है, तो यहां पर लिख दिया -3। प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अंडर रूट डी, अंडर रूट डी कहने का मतलब कितना है, 1 ना आया है तो 1 लिख दिया। अब उसके बाद 2 है, 2 लिख दिया। 1 यानी एक जगह पर 1 है तो 1 लिख दिया। अब आगे बढ़िए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर खाली 3 लिख दिया जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। 1 का अंडर रूट करते हैं, 1 का अंडर रूट कितना आता है, 1 ही आता है एक मरते में ही। अब 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मूल्य, ये क्या है मेरा, ये मूल्य है। तो अब इसी चीज को क्या कर लेता हूँ ना, x बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगर निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, तो 3 + 1 बटा 2, या x बराबर एक और कितना आ सकता है, तो 3 - 1 बटा 2। एक बार प्लस है तो एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस है तो एक बार माइनस में लिया। अब बराबर, अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 4 बटा 2, या x बराबर अगर इन दोनों को 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 बटा 2, है ना। अगर दोनों को काट लेंगे तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 मरते में, और इसको कॉमा कर लेता हूँ, और ये काट लिया तो कितना, 1 मरते में 1। तो यानी मूल्य मेरा कितना आ गया, 2 और 1 के रूप में आ गया। और एक और बात बोलूं, जब मेरा यहाँ पर जो d है वो 0 से जब भी बड़ा आता है ना, तो जो मूल्य है ना, मूल्य का जो x का जो वैल्यू होता है ना, जो जिसको मूल्य बोलते हैं ना, वो मूल्य अलग अलग मान आता है। जैसे यहाँ 2 आ गया तो यहाँ कुछ और मान आएगा, यहाँ अगर कुछ और है तो यहाँ कुछ और मान आएगा। लेकिन अगर मूल्य मेरा 0 आ जाता है, यानी d अगर 0 आ जाता है ना, तो 0 आ जाने का मतलब यह होगा कि अगर यहाँ 2 है ना, तो यह 2 जो है ना यहाँ भी आएगा, यानी दूसरा का वैल्यू, पहला वैल्यू अगर 2 है तो दूसरा वैल्यू भी 2 ही आएगा, यानी सेम सेम ही उतर जाता है। लेकिन अगर मूल्य मेरा ऋणात्मक आ गया, अगर -1 आ गया, तो बस वहीं पर ही समीकरण को छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह जो है इजिली विधि यानी यह श्रीधराचार्य विधि से सत्यापित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस आज का मेरा इतना ही रहा। अब अगले नेक्स्ट टाइम में अगले प्रश्न को लेकर आएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कहीं कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो गलती होंगे वो गलती को देखने का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में जो है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।